प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का नया दिन के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयक्ष आशीष करे, अपने अभिषेक से भरे। मेरे प्रियजनों, इन दिनों में परमेश्वर का आराधना, स्तुति, प्रार्थना और करते रहें, प्रभु में और बढ़ते रहें। परमेश्वर हम सबसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु में हर दिन बढ़ते रहें, उसके साथ साथ चलते रहें। आइए एक और वचन आज हम सीखेंगे, हम देखेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियजन, यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने क्या किया। देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हालेलुया। आज भी दुनिया देखिए, संसार भर में उन दिनों में जैसे थे उसी तरह आज भी मनुष्य की बुराई संसार में क्या है, बहुत ज़्यादा हो गए। आप सुन सकते हैं, न्यूज़ों में देख सकते हैं, हमारे यहाँ रोइंग में भी आप सुन सकते हैं क्या क्या घटनाएं हो रहे। हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह, रेप वगैरह, मर्डर वगैरह, चोरी वगैरह, क्या क्या एक्सीडेंट हम सुन रहे। ये सारे क्या है, मनुष्य बुराई में बढ़ गया है। तो परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर देखा कि मनुष्य के मन से जो भी उत्पन्न हो रहा है वो बुराई है। उन दिनों में जैसे थे उसी तरह आज भी हम मनुष्य को देख सकते हैं, उनके मन से जो भी उत्पन्न होता है वो बुराई ही उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हम सावधान रहे, सारे विश्वासी लोग, मुझे सुनने वाले सारे लोग, आपका मन से क्या उत्पन्न हो रहा है उसे ध्यान दे। कभी भी बुराई उत्पन्न होने ना दे, क्योंकि हम अचानक से पाप नहीं करते। सबसे पहले हमारा मन में बुराई आते हैं, विचार आते हैं, बुराई के विचार आते हैं, उसके बाद से हम उस पाप को करते हैं। तो इसीलिए करने से पहले विचार आते ही उसे हम खत्म कर दे, अपने मन में आने भी नहीं ना दे। ऐसे लोग, ऐसे बातों को हम अपने मन में जगह भी ना दे। आमेन, हालेलुया। सावधान हो जाए मेरे प्रियजनों, जागे, क्योंकि प्रभु का मन बहुत खेदित है ऐसे बातों से। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ सकते, उन दिनों में भी परमेश्वर बहुत खेदित हुए, इसी तरह आज भी परमेश्वर बहुत खेदित है ऐसे सारे लोगों के जीवन को देखकर। तो सारे संसार के लोग तो, प्रभु को ग्रहण नहीं करने वाले लोग तो ऐसे जी रहे हैं, लेकिन कम से कम हम विश्वासी लोग तो ऐसे जीवन ना जिए। आमेन, हालेलुया। हम विश्वासी लोग इस बात को देखें कि प्रभु का मन बहुत खेदित है, बहुत दुख में है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को दुख देने वाले नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने। आमेन। पिता परमेश्वर यीशु को कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन। हम पुत्रता में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। आमेन। परमेश्वर को हम दुखित ना करें, प्रभु को हम खेदित होने ना दे। प्रभु कभी भी ना पछताए कि मैं मनुष्य को बनाकर गलत किया। परमेश्वर उन दिनों में भी पछताया, तो आज भी वो पछता रहे होंगे, तो इसीलिए उसे पछताने ना दे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में, इस संसार में 2000 साल पहले भेजकर हम और आपसे प्यार करके उस प्यार को दिखाया। यीशु हमारे और आपके लिए लहू लुहाना मरा, मर कर जी उठा। हालेलुया। कितना दर्द उठाया उसने क्रूस पर जाकर। मेरे प्रियजन, हमसे वो कितना प्यार करता है। लेकिन उन दिनों में भी देखिए, परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, इसे ना क्या है, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएंगे मेरे प्रियजन, ऐसे ही बना नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने जितने भी धन दौलत कमाए सब कुछ भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कभी ना सोचे कि मेरे पास बहुत धन दौलत है। नहीं, धन दौलत से हम कभी जीवन नहीं पाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे। यीशु मसीह से हम उद्धार पाएंगे। आमीन, परमेश्वर से। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन, हालेलुया। लेकिन ऐसे बुराई के समय में भी, ऐसे वक्त में भी नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। आमीन। तो क्यों ना आज हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होने के लिए हमारा जीवन भी ऐसा चले ना। नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्यों थी? यहाँ पर देखिए, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर
के साथ साथ नूह चलता रहता था। आमीन, हालेलुया। वो हर वक्त हर समय परमेश्वर के साथ चलता था और ऐसे बुराई के समय में भी वो धर्मी था और वो खराई से जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। आमीन। आज सारे मसीह भाई बहनों, मुझे सुनने वाले हम सब, चलिए आज निर्णय लें कि मैं खराई से चलूंगा। आमीन। बोले कि परमेश्वर मैं खराई से चलूंगा, और सिर्फ निर्णय लेकर न रखे, हम चलने वाले व्यक्ति बने। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएंगे। आमीन। हम परमेश्वर के करीब आएंगे तो प्रभु हमारे करीब आएंगे। उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह हम एक बदलाव जीवन ना, एक नया व्यक्ति हम बन सकते हैं। हम कभी भी हम जितना वचन में पढ़कर हम चाहते हैं कि अब मैं बदलूं, मैं ऐसा जीवन ना जीऊं, लेकिन हम कभी अपने ताकत से, अपने बल से, अपने बुद्धि से नहीं जी सकता मेरे प्रियजनों। हम क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के अनुग्रह हमें क्या करेंगे, हमें वो जीवन जीने देंगे। आमीन। तो इसीलिए प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर होने के लिए, हम अनुग्रह से अनुग्रह पाने के लिए प्रभु के और करीब आए, क्योंकि परमेश्वर के करीब आएंगे तो प्रभु हमारे करीब आएंगे। प्रभु ने वायदा किया, बोला कि तुम परमेश्वर के करीब आएंगे तो प्रभु तुम्हारे करीब आएंगे। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर हो, क्योंकि यह अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बदल सकते हैं। इस अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु के साथ साथ और कंटिन्यूस चल सकते हैं। आप जब चलने के लिए कोशिश करेंगे, खराई से जीवन जिएंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, यीशु से प्यार करेंगे, पवित्र आत्मा के सहभागिता में आप चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर आएंगे और वह अनुग्रह के द्वारा आप दिन ब दिन बदलते जाएंगे। दिन ब दिन आप परमेश्वर के करीब बढ़ते जाएंगे और आप बदलते जाएंगे। आमीन। तो इसीलिए ऐसा जीवन जिए। उन दिनों में जैसे नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, आज सारे मसीह भाई बहन ऐसे जीवन जिए। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास नहीं करते, जो अन्य विश्वासी है, वो लोग तो क्या है, अपने मन मर्जी से चलेंगे, लेकिन कम से कम विश्वासी लोग तो अपने मर्जी से ना चलकर प्रभु से प्यार करने वाले बने। आमीन। तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं जल प्रलय से इस संसार को खत्म करूंगा। तो उसने नूह को अपने दिल के बात बताए। नूह को बोलता है कि मैं इसे खत्म करूंगा, इसलिए तुम एक नाव बनाओ। आमीन, हालेलुया। क्यों ना आज हम भी ऐसा जीवन जिए कि प्रभु अपने दिल की बातों को हमसे शेयर करे ना, क्योंकि प्रभु भी चाहते कि हम अपने बातों को वो लोगों को बताएं, अपने लोगों को बताएं। वो छिपाना नहीं चाहते। उन दिनों में अब्राहम को भी अपने मन की बातें बताता था, तो उसी तरह क्यों ना हम भी ना, उसे उसने अपने मन की बातों को उसने मूसा को भी बताया, उसी तरह हम भी आज क्यों ना बने कि परमेश्वर अपने मन की बातों को हमसे शेयर करे, हमसे बातचीत करे। प्रभु चाहता है कि हमसे बातचीत करे ना। हम जितने पाप में होने से भी प्रभु चाहते हैं हमसे बातचीत करे, क्योंकि हम देखते हैं जेनेसिस में, उत्पत्ति में हम देख सकते हैं, जब आदम और ईव ने पाप किया, लेकिन तब भी परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आया। लेकिन आदम और ईव कुछ छिपा है। हालेलुया। आज हम छिपने वाले ना बने। हम आराधना, प्रार्थना, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु के साथ हम उसके साथ हम मेडिटेट नहीं करेंगे, उसके साथ वचन में हम मनन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हम कैसे प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, प्रभु के साथ हम कैसे फेलोशिप रखेंगे। हम थोड़ा समय प्रार्थना करें काफ़ी नहीं, एक दो वचन पढ़ लिया काफ़ी नहीं, जो आपने एक दो वचन पढ़ा उसमें आप मनन कीजिए मेरे प्रियजन, वचन में रात दिन ध्यान करें, तब परमेश्वर आपसे क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। प्रभु अपने मन की बातें आपको बताएंगे। और प्रभु ये ऐसे बुराई के समय में भी, जैसे नूह के ऊपर बोला कि प्रभु के अनुग्रह उसके ऊपर, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थे, उसी तरह हम भी जीवन जिएंगे। हमसे भी परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हमारे ऊपर रहे। परमेश्वर भी चाहते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है और उसने नाव बनाए। परमेश्वर चाहते हैं नाव हम बनाए, हम विश्वास के नाव बनाए, आराधना प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, मनन कर कर, प्रभु की ओर ध्यान कर कर, उसके साथ साथ चलकर हम एक नाव बनाए, विश्वास के नाव। और जितना जल प्रलय आते गया, नाव ऊपर उठते गया, नाव ऊपर उठते गया। उसी तरह से हम क्या है, जितना भी आंधी तूफान, जितना भी रुकावट आए, हमारा क्या है, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। वो कभी हमें डुबाने नहीं पाएंगे, कभी हमें रुका नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने एक नाव बना लिया, आत्मा में एक नाव बना लिया। आमीन। उन दिनों में शरीर रूप से ना, शरीर रूप से एक
काठ से, उन लोगों ने तख्ता से पेड़ काट कर उन्होंने नाव बनाए। आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़कर, वचन में मनन कर कर हम एक नाव बनाएंगे। आमीन। आत्मा में एक नाव बनाएंगे और ये नाव हमें ऊपर उठाते जाएंगे। इस नाव का दरवाजा परमेश्वर बंद किया, परमेश्वर ने बंद किया है। लोगों ने कितना खोलो खोलो बोला, लेकिन किसी ने नहीं खोल सका। परमेश्वर ने उस नाव को बंद कर दिया। इसी तरह से आज हमें परमेश्वर ऐसा बंद करेंगे, कोई हमें छू ही नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और हमारा नाव ऊपर उठते जाएंगे। जितना वहां पर जल प्रलय होकर, बारिश होकर पूरा बार बढ़ते गया, नाव ऊपर उठते गया। अब यहाँ पर बढ़िए वर्स 17, चैप्टर 7, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 17। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। आमेन। जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। हमारा विश्वास का जीवन भी ऐसा होगा। हम जब आराधना, प्रार्थना, विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते उठते जाएंगे। आंधी तूफान आए, जितना रुकावट आए, कभी हमें रुकाने नहीं पाएंगे। हमारा जहाज ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसीलिए नूह उन दिनों में जैसे खराई से धर्मी होकर प्रभु के परमेश्वर के साथ साथ चलते रहता था, उसी तरह आज भी हम चले मेरे प्रियजन। आज भी हम ऐसे जीवन जिए, तो हम ऐसे जीवन जिएंगे तो प्रभु अपने दिल की बातों को हमसे बात शेयर करेंगे और हम क्या करेंगे, विश्वास को नाव को बनाएंगे। हम इस नाव को बनाएंगे, नाव ऊपर उठते जाएंगे। जितना भी आंधी तूफान हमें डुबाने के लिए कोशिश कर, कभी नहीं डुबा पाएंगे। परमेश्वर के प्रेम हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोध खड़ा हो सकता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम जितना हो सके प्रभु को खेदित होने देने वाला नहीं, प्रभु को दुखित होने देने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर को हम प्रसन्न कराने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि परमेश्वर यीशु को कहता है ना, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन। हम पुत्रता में बढ़े तो परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होंगे। प्रभु को हम दुखित कराने वाले नहीं, रुलाने वाले नहीं, खेदित कराने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। आमेन। प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे, हम बलवान बनते जाएंगे। आमेन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमेन।